तो बच्चे हम लोग होमवर्क देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हेन एसिटिक एसिड इज सेकेंड विथ चारकोल, एसिटिक एसिड को अगर हम लोग चारकोल के साथ हिलावें देन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होगा। कह रहा है कि एसिटिक एसिड है और इसको हम लोग क्या करते हैं, चारकोल के साथ शेक करते हैं, हिलाते हैं। तो चारकोल का जो क्रिस्टल होगा, इस क्रिस्टल पे एसिटिक एसिड जाके एडजॉर्ब कर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा। जब एसिटिक एसिड का एडजॉर्प्शन हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो होगा, एसिड मतलब एसिटिक एसिड, वह डिक्रीज कर जाएगा। तो ये नंबर आपका आंसर होगा। दूसरा नंबर में कह रहा है एयर बिकम ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, इट इज ड्यू टू। कह रहा है कि सिलिका जेल जो होता है, आप देखे होंगे ब्रीद केस कर दें या शू वगैरह खरीदेंगे तो उसमें सिलिका जेल का पाउच रहता है। ये सिलिका जेल का पाउच जो रहेगा उसमें छोटा छोटा वाइट टाइप का क्रिस्टल रहता है। वह क्रिस्टल इसलिए दिया जाता है कि उसमें किसी तरह का मॉइस्चर अगर डेवलप हो तो ये सिलिका जेल क्या करे, उस मॉइस्चर को, नमी को एडजॉर्ब कर ले, अपने सरफेस पर कंज्यूम कर ले। जब सिलिका जेल मॉइस्चर को सरफेस पर कंज्यूम कर लेगा तो एयर जो होगा वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। यानी मॉइस्चर का जो एडजॉर्प्शन होता है सिलिका जेल पे, उसको क्या कहते हैं, इसमें लिखा है। पहला लिखा है एडजॉर्प्शन कहते हैं कि अब्जॉर्प्शन कहते हैं कि सॉर्प्शन कहते हैं कि ऑक्लूजन कहते हैं, तो एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच अमॉन्ग देम इज फॉल्स, कौन सा है जो गलत है। पहला, एडजॉर्प्शन इज ए मोनोलेयर्ड और मल्टी लेयर्ड। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि एडजॉर्प्शन 2 तरह का होता है, एक फिजीजॉर्प्शन, एक केमीजॉर्प्शन। तो फिजीजॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड होता है और केमीजॉर्प्शन मोनोलेयर्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉर्प्शन जो आपका होगा वह मोनोलेयर्ड और मल्टी लेयर्ड दोनों होगा। तो ये तो सही है, इसको निशान नहीं लगाना है। दूसरा कह रहा है कि पार्टिकल साइज ऑफ एडजॉर्प्शन विल नॉट इफेक्ट द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। नहीं, जो एडजॉर्बेंट आपका होता है, जैसे मान लीजिए बड़ा साइज है, इसको आप पाउडर बना दें, पाउडर बना देंगे तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसलिए एडजॉर्प्शन तो सरफेस का फिनोमेनॉन है। आप अगर किसी तरह उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो एडजॉर्प्शन तो बढ़ना ही है, ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये कह रहा है स्टेटमेंट के पार्टिकल साइज ऑफ एडजॉर्बेंट विल नॉट इफेक्ट द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये बात गलत है, यही सही है। उसके बाद आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है पीसेज ऑफ वुड, यानी लकड़ी का जो पीस है, बर्न फास्टर देन लॉन्ग वुड ऑफ सेम मास है। एक बड़ा सा लकड़ी हो और उस बड़े से लकड़ी को छोटा छोटा पीस बना दें तो जो छोटा छोटा पीस होता है वह फास्ट जलता है बनिस्बत बड़े वाले से। इसलिए फास्ट जलता है कि जब छोटा छोटा पीस बनाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी बी नंबर आपका आंसर होगा। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में कह रहा है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन ऑफ क्रिप्टन ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट लो टेम्परेचर। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एच 0 चाहिए और डेल्टा एस भी क्या चाहिए, माने 0 से कम चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो चेंज इन इंथैल्पी भी 0 से कम हो और चेंज इन एंट्रोपी भी क्या हो, 0 से कम हो। तो जो बी नंबर आंसर है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है द गैस हैज लिस्ट एडजॉर्प्शन ऑन चारकोल। कह रहा है कौन सा गैस है जिसका चारकोल पे एडजॉर्प्शन सबसे कम होगा। तो उसी का एडजॉर्प्शन सबसे कम होगा जो नॉन पोलर होता हो, जिसका पोलरिटी कम हो, यानी जो इजिली लिक्विफिएबल नहीं हो। तो आप इसमें 4 को गैस दिया गया है, HCl है, दूसरा O2 है, तीसरा CO2 है, चौथा अमोनिया है।
ये चारों गैस में देखिएगा तो ये O2 जो है ये नॉन पोलर गैस है। तो नॉन पोलर जो गैस होता है वह इजिली लिक्विफिएबल नहीं होता है, यानी वह लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। जब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड। इसको हम लोग क्या सॉरी कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड इज जेनरली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है क्यों? एक नंबर में कह रहा है कि इंथाल्पी इसका पॉजिटिव होता है। नहीं, इंथाल्पी तो हमारा क्या होता है, वो निगेटिव होता है, 0 से कम होता है, ये नहीं होगा। दूसरा है एंट्रोपी डिक्रीज करता है। अच्छी बात है कि एंट्रोपी आपका 0 से कम होता है, डिक्रीज करता है, यही सही होगा। उसके बाद 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में कह रहा है द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम। पैलेडियम पे हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं? अब देखिए, ये पैलेडियम जो है ये मेटल होता है, सॉलिड है, और हाइड्रोजन गैस जो है वह नॉन मेटल है, जो एक गैसियस मीडियम है, गैस फॉर्म है। तो गैस का, किसी गैस का सॉलिड पे जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम लोग कहते हैं ओक्लूजन। क्या कहते हैं? ओक्लूजन। उसके बाद कह रहा है लास्ट में एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे विच इज ट्रू। तो आपको बताए थे कि इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो डेल्टा जी 0 होता है। डेल्टा जी 0 होने के लिए डेल्टा एच जो है वह इक्वल होगा टी डेल्टा एस के। ये दोनों बराबर होगा तभी डेल्टा जी 0 होगा। ठीक है ना। अब हम क्लास डेवलप करते हैं। जान तो बच्चे, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का प्रकार 2 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजीजॉर्प्शन भी कहते हैं। फिजीजॉर्प्शन। और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग केमीजॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, समझो। कह रहा है कि एडजॉर्प्शन में 2 लोग होते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में 2 लोग होते हैं। एक होता है एडजॉर्बेट और दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। ठीक है। एडजॉर्बेट कहते हैं वो मटेरियल जिसका सटना होता है। एडजॉर्बेंट कहते हैं वो जहाँ पे सटता है। ठीक है। अब ये देखो, ये जो दोनों सट रहा है, ये जो दोनों सटेगा तो एक फोर्स से सटेगा। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ये दोनों का जो सटना होगा, दोनों का जो एडजॉर्प्शन होगा, सटना होगा, वो एक फोर्स के थ्रू होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 में से कोई हो सकता है। या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, नहीं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो वीक फोर्स होता है इसको हम लोग भांडर वाल फोर्स कहते हैं। इसको भांडर वाल फोर्स कहते हैं। इसी भांडर वाल फोर्स को फिजिकल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल फोर्स भी कहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इसको कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बाउंड कहते हैं। समझ रहा है? अब देखो, तो कह ये रहा है कि अगर ये दोनों के बीच का फोर्स वीक फोर्स हुआ, यानी भांडर वाल फोर्स हुआ, तो इसको जो हम बोलेंगे उसका नाम होगा
फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ या केमिकल बॉन्ड हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसी को डिफाइन कर देना है। जैसे हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, करा इफ यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज वीक, कैसा हो, कमजोर हो। वीक में तुम लिखोगे कि भांडरवाल फोर्स, भांडरवाल फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं फिजिकल फोर्स, ब्रैकेट बंद, देन तब इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन। करा है केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन क्या होता है, तो इसको हम लिख रहे हैं, तो कलर बदल देते हैं। चलो, करा है इफ यदि, चलो, इफ यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज क्या हो, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में ये जो होगा ये केमिकल बॉन्ड होगा। देन तब इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। ठीक है, उतारो। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। एक तरफ है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरे तरफ है केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। तो पहला बात यह है कि यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन में हियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह वीक होता है। अब वीक में कौन है वो, तो भांडरवाल फोर्स होता है। और यहाँ पे हियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है और वो जो होता है केमिकल बॉन्ड होता है। समझ रहे हो ना। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एच एडजॉर्प्शन जो होता है वह कम होता है, लो। ये कम क्यों होता है पूछेगा, क्यों कम होता है इसका व्हाई, करा बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इज लो। चूंकि जो बॉन्ड बना होता है वह कमजोर बॉन्ड बना होता है। जब कमजोर बॉन्ड बनेगा तो कमजोर हीट निकलेगा यानी कम निकलेगा, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग हीट निकलेगा, ज्यादा हीट निकलेगा। तो तुमसे पूछेगा फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, या हीट को इंथैल्पी भी बोल सकता है, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा, क्या क्यों होगा, तो तुम बोलोगे बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इज लो। अगर वैल्यू तुमसे पूछे वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ फिजिजॉर्प्शन कितना होगा, तो 2240 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ केमिजॉर्प्शन क्या होगा, तो ये जो होता है इज हाई, ज्यादा होता है। पूछेगा क्यों ज्यादा होता है, वाई, तो तुम बताओगे बिकॉज हियर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत फोर्स होता है। जब मजबूत फोर्स होगा तो ज्यादा हीट निकलेगा, यानी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर तुमसे इसका वैल्यू पूछेगा, वैल्यू ऑफ
इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा अगर तुमसे पूछता है तो तुम बोलोगे 42 to 20 किलो जूल पर मोल। ऐसे एनसीईआरटी इसको लिखा है, इस वैल्यू को एनसीईआरटी लिखता है 82 to 40 किलो जूल पर मोल लिखता है। ठीक है, ये भी याद कर सकते हो, जो मन करे वो याद रख सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा सर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है। हीट या हीट की जगह पे इंथैल्पी बोल सकते हो। ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब ये देखो, इसके केस में मान लो ये तुम्हारा एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेंट है जो सट रहा है। ये सट रहा है। मान लो इनका नंबर अगर 1 मोल हो, सटने वाले का नंबर 1 मोल हो, तो इससे जो हीट निकलेगा उसी हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे। यानी डिफिनीशन ये होगा कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, वो हीट जो निकलता हो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट ऑन एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, वो हीट जो निकलता हो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट, 1 मोल एडजॉर्बेट का सटना एडजॉर्बेंट पे, उस केस में जो हीट निकलेगा उसका नाम होगा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। उतारो। अब देखो, करा है शायद 3 नंबर था ये, देखो करा है कि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। यानी आपको एडजॉर्प्शन जो हुआ है वो हट सकता है फिजिकल मेथड से, और ये जो होता है इरिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल एक डायरेक्शन का होता है। करा है चौथा नंबर का बात क्या है कि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है इट इज मल्टी लेयर्ड फेनोमेनॉन, मल्टी लेयर्ड फेनोमेनॉन, यानी तह बतह होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है, इस पर जो सट रहा है तो एक लेयर सटा, फिर इसके ऊपर भी सटेगा, ये है कि ऊपर में थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाएगा, फिर और ऊपर भी सटेगा, कम होता चला जाएगा, यानी मल्टी लेयर्ड होता है। ये जो होता है इट इज यूनिलेयर, ये यूनिलेयर फेनोमेनॉन या प्रोसेस है, एक लेयर का होगा, यानी एक ही लेयर इसमें सटेगा, इसलिए यूनिलेयर होता है कि इसमें केमिकल बॉन्ड से सटना है। जो केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो ये यूनिलेयर और ये मल्टी लेयर्ड होता है। चौथा 5 नंबर का रहा है, चूंकि यहां पे फिजिकली जुड़ रहा है तो फिजिकल जुड़ने में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। हियर यहां पे नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी आपको पीछे बताए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें चूंकि बड़ी वीक है और ये फिजिकली हो रहा है तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए केमिजॉर्प्शन में। आगे कह रहा है कि इसके केस में फिजिकल एडजॉर्प्शन में ये लो टेम्परेचर पे होता है, इट अकर्स एट लो टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर पे होता है। एंड एडजॉर्प्शन जो होता है डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन घट जाएगा। जैसे मान लो
ये टेम्परेचर है और ये एडजॉर्प्शन है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम होता चला जाएगा। इसमें जो होता है, इट इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। एंड एडजॉर्प्शन जो होता है इंक्रीजेज, बढ़ता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। एंड आफ्टर अ सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर के बाद एडजॉर्प्शन जो रेट होता है वह सडनली डिक्रीजेज, एडजॉर्प्शन रेट डिक्रीजेज, वह क्या हो जाता है, घट जाता है सडनली, अचानक से घट जाता है, अचानक से घट जाता है। अगर तुम ग्राफ की बात करोगे तो ऐसा आएगा, ये एडजॉर्प्शन हुआ, ये टेम्परेचर हुआ, देखो शुरू में बढ़ेगा और एक ऑप्टिमम वैल्यू आने के बाद पट गिर जाएगा। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, और एक ऑप्टिमम वैल्यू आने के बाद एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या था तुम्हारा फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर डिफरेंसेस था। और भी कोई बात हो सकता है? एक और बात लिख लो, 6 लिखे ना, 7 नंबर लिख लो। कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, उतार लिया होगा उम्मीद करते हैं। 7 नंबर यहां लिख देते हैं। 7 नंबर, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक का मतलब यह है कि कोई भी गैस फिजिकल एडजॉर्प्शन कर सकता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है इट इज हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ओनली दैट सब्सटेंस परफॉर्म केमिकल एडजॉर्प्शन, सिर्फ वही सब्सटेंस केमिकल एडजॉर्प्शन कर सकता है विच मेक्स, जो बनाता हो अ केमिकल बॉन्ड, विच कैन मेक, जो बना सकता हो अ केमिकल बॉन्ड, जो एक केमिकल बॉन्ड बना सकता हो विथ किससे, एडजॉर्बेंट। कर रहा है लास्ट नंबर पॉइंट कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वह स्पेसिफिक नहीं होता है। स्पेसिफिक नहीं होने का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्प्शन कर सकता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में कह रहा है इट इज हाईली स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होता है। ओनली दैट सब्सटेंस परफॉर्म केमिकल एडजॉर्प्शन विच कैन मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट से केमिकल बॉन्ड बना सकता हो। उतारो। अब देखो कह रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन वैल्यू या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रभावित करता है? इसमें 4 लोग हैं। एक है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, तीसरा है प्रेशर, और लास्ट है टेम्परेचर। बात को समझ रहे हो? तो कह रहा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट कौन है? छोटा वाला जो सटता है। एडजॉर्बेंट कौन है? जहां पे सटता है, जहां पे बॉडी का सटना होता है। ठीक है। प्रेशर P हुआ और टेम्परेचर T हुआ। तो वन आफ्टर वन हम लोग समझते हैं। पहला कह रहा है कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि इजीली लिक्विफिएबल गैस एडजॉर्ब मोर इजीली
कह रहा है वो गैस जो आसानी से लिक्विड में चला जाता हो उसका एडजॉर्प्शन बहुत आसानी से होगा। उस गैस से जिसका लिक्विफिकेशन टफ हो, कह रहा है देन अ गैस विच कैन नॉट लिक्विफाई इजीली, वो गैस जो आसानी से लिक्विफाई नहीं हो। ठीक है, अब ये देखो, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ये गैसियस स्टेट में तुमको बताए होंगे। इसका डिफिनीशन था कि द टेम्परेचर above which gas cannot be liquefy is called critical temperature। तो तुम कहोगे सर क्रिटिकल टेम्परेचर को यहां से क्यों रिलेट किए? नहीं, हम नहीं रिलेट किए, लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्रिटिकल वहां हम बताए होंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है तो लिक्विफिकेशन का रेट बढ़ता है, और जब लिक्विफिकेशन का रेट बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जैसे कह रहा है इफ यदि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो देन तब लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा, तो लिक्विफिकेशन क्या होगा? मोर होगा। जब लिक्विफिकेशन मोर होगा तो देन एडजॉर्प्शन क्या होगा? एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ये बात दिमाग में रखना। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले बोर्ड मिटाओ फिर बात करते हैं। चलो देखो, एक हम एक्सपेरिमेंटल डाटा लिखे हैं, इधर सब गैस कर दिए हैं। ये तुम्हारा SO2 गैस है, और ये अमोनिया है, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, O2 है, N2 है, हाइड्रोजन है। सबका क्रिटिकल टेम्परेचर केल्विन में लिखे हैं। 430 है, उससे कम 406 है, 324 है, 304 है, 190 है, 134 है, और कम है, और कम और कम। यहाँ पे उसका अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब 380 है, उससे कम, फिर ऐसे कम होता चला जा रहा है। तो तुम ये देखो कि अगर तुम हाइड्रोजन से SO2 की तरफ आ रहे हो तो क्या हो रहा है? इससे क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और हम लोग गैसियस स्टेट में बढ़े थे कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विफिकेशन का रेट बढ़ जाता है, यानी रेट ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। बात को समझ रहे हो? लिक्विफिकेशन बढ़ जाएगा। तो सर का कहना है कि यहां देखो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उधर से जब इधर आ रहे हो तो तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन रेट जो है ये भी इंक्रीज कर जा रहा है। तो ये बात दिमाग में रखना कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन बढ़ेगा, लिक्विफिकेशन बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। उतारो। अब देखो दूसरा नंबर हम बात करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया। एक बात ये दिमाग में रखो कि सरफेस एरिया बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसलिए कि एडजॉर्प्शन सरफेस का फिनोमेनन है, सरफेस बढ़ेगा एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ, इफ यदि सरफेस एरिया इंक्रीजेज देन तब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया दो तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है? एडजॉर्बेंट है। मान लो कि ये एडजॉर्बेंट है। ये एडजॉर्बेंट हो सकता है कि चारकोल हो या सिलिका जेल हो। चारकोल कोयला हुआ, और सिलिका जेल जो शूज या ब्रीफ केस वगैरह में जब सामान खरीदते हैं तो उसमें रहता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसको तुमने क्या किया? इसको डस्ट बना दिया, पाउडर बना दिया।
तो पाउडर जब बना देते हो तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। पाउडर बढ़ाने, देखो यहां पे तो सरफेस सिर्फ ये है, लेकिन इसमें सरफेस देखो कितना बढ़ रहा है। तो सरफेस बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ये चारकोल किस तरह का, ब्लैक कलर का होता है। जो कोयला खदान में जो होता है उसमें मास्क में के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। या आरओ के अंदर तुम देखा होगा, आरओ के अंदर ब्लैक पाउडर टाइप का रहता है। लगता है कि लकड़ी का, कोयला का भुस्सी है, तो वही सब चारकोल है। और सिलिका जेल कैसा देखा होगा, कलरलेस टाइप का रहता है, वाटरी रहता है, वाटरी या कलरलेस जो बोलो तुम, वाटरी रहता है ये। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, एक बात। दूसरा बात क्या है कि कोई ऐसा सरफेस है जो स्मूथ है, कोई सरफेस है स्मूथ है, कोई सरफेस उसी को तुम रफ कर दिए, जैसे ये स्मूथ है, यहां पे तुमने क्या कर दिया, थोड़ा रफ कर दिया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। ये स्मूथ सरफेस है, सॉरी, ये स्मूथ सरफेस है, ये क्या है, रफ सरफेस है। तो क्या हुआ कि इसमें लेस एडजॉर्प्शन होगा, इसमें क्या होगा, मोर एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है ना, उतारो। अब देखो तीसरा नंबर तुम्हारा प्रेशर है। देखो एडजॉर्प्शन, प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है। इफ यदि प्रेशर तुम बढ़ाते हो तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, जितना ऊपर से, जैसे मान लो कुछ है यहां, इसमें तुम किसी गैस को इसमें एडजॉर्ब कराना चाहते हो, सटाना चाहते हो, तो पिस्टन से अगर तुम प्रेशर को बढ़ा दोगे तो जो पार्टिकल अपार्ट फ्रॉम एडजॉर्बेंट था वो सट जाएगा। बस इतना ही इसमें जानना है। चौथा नंबर में देखो टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर जब कम होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, यानी इफ यदि टेम्परेचर डिक्रीज है तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक ग्राफ हम तुमको दिखाना चाहते हैं। मान लो यहां पे एडजॉर्प्शन है और यहां पे प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर है, और इधर हम 3 टेम्परेचर ले रहे हैं। प्रेशर 3 टेम्परेचर पे हम बात करना चाहते हैं। एक टेम्परेचर मान लो 190 केल्विन है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, मान लीजिए 220 केल्विन कर दिए, तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 200 किए थे, यहाँ पे हम 220 केल्विन कर दिए, तो और टेम्परेचर एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। देखो टेम्परेचर जब ज्यादा था तो एडजॉर्प्शन देखो कहाँ है, टेम्परेचर ज्यादा था तो एडजॉर्प्शन यहाँ पे है, सॉरी कम था तो ज्यादा एडजॉर्प्शन था, ज्यादा एडजॉर्प्शन था। टेम्परेचर बढ़ाए हो तो एडजॉर्प्शन कम हो गया है, और बढ़ाए हो तो क्या हो गया है, और कम हो गया है। ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो गया है और ये स्ट्रेट लाइन हो गया है, ये क्यों हुआ है? तो हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे, फ्रेंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन 2 तरह का होता है, एक फ्रेंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एक लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम गप करेंगे। इसका होमवर्क जो है वह व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे चला जाएगा। लेक्चर नंबर 2 आज था, लेक्चर नंबर 2 का उसको बना लोगे, अगले दिन हम बात करेंगे। ओके।